मेरे प्यारे मित्र, जैसा कि हम सब जानते हैं, मैंने कल एक वीडियो अपलोड किया था जिसका थंबनेल था कि आप शौचालय के लिए कैसे आवेदन कर सकते हैं और आवेदन के बाद आपके अकाउंट में पैसा 5 मिनट के अंदर आ जाएगा। प्यारे बंधु, मैं आपको बता दूं, मेरे बहुत सारे ऐसे मित्र हैं जो कमेंट किए हैं और उनका जो डाउट है क्लियर नहीं हो पाया। प्यारे बंधु, सबसे पहले वीडियो को स्टार्ट करने से मैं आपको बता दूं, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने मेरी वीडियो को देखा और वीडियो को लाइक किया और मेरी वीडियो एक दिन में कम से कम 14,000 व्यूज आ गई है। प्यारे बंधु, मैं आपको बता दूं, मेरे बहुत सारे फ्रेंड जो है कमेंट किए हैं कि उनका शौचालय का पैसा नहीं आया। मेरे प्यारे मित्र, मैं बहुत सारे दोस्तों का जो कमेंट को लिख लिया हूँ। लिखने के बाद मैं आपको समझाने का प्रयास करूंगा और प्रयास के साथ साथ मैं ये भी आपको बताने का कोशिश करूंगा कि आपका पैसा कैसे आ सकता है। तो प्यारे बंधु, एक फ्रेंड का जो कमेंट आया है, सबसे पहले कमेंट ये आया था कि मेरा जो शौचालय का पैसा है प्रधान जी खा गए हैं। तो प्यारे बंधु, मैं आपको बता दूं, अगर आप प्रधान जी वास्तव में खा गए हैं तो आपका जो शौचालय का पैसा है नहीं मिलने वाला है। लेकिन अगर आपने जांच कर लिया, अगर आपको सचमुच में लगता है कि प्रधान जी आपका पैसा खा लिए हैं, तो सबसे पहले आपको जाना है प्रधान जी से संपर्क करना है कि प्रधान जी, मेरा पैसा आपने क्यों नहीं दिया, या फिर पैसा आया आपने मुझे बताया नहीं, या फिर जो सरकार की तरफ से अनुदान मिला है वो मुझे अनुदान मिलना चाहिए, मुझे क्यों नहीं मिला। अगर इस बात को लेकर आप प्रधान जी के पास जाते हैं फिर भी प्रधान आपकी बात नहीं सुनते, तो मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि आपको क्या करना चाहिए। तो सबसे पहले क्वेश्चन क्या है, मैं सबसे पहले वो क्वेश्चन पढ़ लेता हूँ और उसके बाद आपका जो डाउट उसको क्लियर करने का मैं प्रयास करूंगा। पहला तो कमेंट ये था कि प्रधान जी आपका पैसा खा गए। दूसरा कमेंट है प्यारे बंधु, दूसरा कमेंट है कि हमारे प्यारे मित्र ने किया है कि मैंने तो अप्लाई कर दिया, लेकिन अप्लाई करने के बाद मेरे जो शौचालय का पैसा है कितने दिन में आ जाएगा। मैं सभी क्वेश्चन का जवाब दूंगा, तो मैं सबसे पहले आपको क्वेश्चन बता देता हूँ। और दूसरा कमेंट है, मेरा 1 महीना हो गया, मैंने अप्लाई किया, अभी तक मेरा पैसा नहीं आया, कब तक पैसा आ जाएगा। और तीसरा कमेंट है, मेरा 1 साल हो गया, अभी तक पैसा नहीं आया। मेरे प्यारे बंधु, और मेरे एक मित्र ने कमेंट किया है, मेरा लिस्ट में नाम है फिर भी मेरा जो है शौचालय का पैसा नहीं आया। और एक मित्र का कमेंट आया कि मैं अप्लाई कर रहा हूँ, मैं ओबीसी भी हूँ और मेरे पास लाल कार्ड है, तो ऐसे स्थिति में कौन सा ऑप्शन चूज करूँ। और एक प्यारे मित्र का कमेंट आया कि शौचालय का पहला जो किस्त है आ चुका है, लेकिन दूसरा किस्त कब तक आ जाएगा। और अगले कमेंट की तरफ बढ़ते हैं, तो एक प्यारे मित्र ने कमेंट किया है कि सर, मैंने शौचालय का पैसा पाने के लिए ऑनलाइन आवेदन कर दिया, वो भी 2022 में किया, अभी तक मेरा पैसा नहीं है, पैसा कब तक आ जाएगा। और एक मित्र ने कमेंट किया है कि हम शहर के हैं, तो क्या हम शहर के लिए अप्लाई कर सकते हैं, या फिर अगर ग्रामीण क्षेत्र है क्या हम ग्रामीण क्षेत्र के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और एक लास्ट कमेंट है कि मैं अप्लाई कर रहा हूँ, मेरी वेबसाइट जो है ऑटोमेटिक बैक हो जा रही है। अगर आपका कुछ इसी में से क्वेश्चन है तो इस वीडियो के अंत तक आप जरूर बने रहिए, क्योंकि इस वीडियो में एकदम ऑथेंटिक के तरीके से मैं आपको बताने वाला हूँ कि आपको क्या करना चाहिए ताकि आपका शौचालय का पैसा आ जाए। तो मेरे प्यारे मित्र, मैं आपको बता दूं, अगर आपका जो है पैसा आ गया है, सरकार की तरफ से अनुदान मिल चुका है, लेकिन प्रधान अगर आपका पैसा नहीं दे रहा है, तो सिंपल तरीके से सबसे पहले आपको जाना है प्रधान से बात करनी है कि सर, मेरा जो है पैसा आ चुका है फिर भी आप क्यों नहीं दे रहे हैं। अगर इस बात को लेकर प्रधान आपके पैसा नहीं दे रहे, तो सिंपल तरीके से अगर आप यूपी के निवासी हैं तो आप 1076 पे कॉल कर सकते हैं कंप्लेंट करने के लिए। या फिर अगर आप किसी अदर राज्य से आते हैं तो एक वेबसाइट है पीजी पोर्टल। पीजी पोर्टल जो है सेंट्रल गवर्नमेंट की ऑफिशियल वेबसाइट है कंप्लेंट करने की, उस वेबसाइट पे जाके आप कंप्लेंट कर सकते हैं। लेकिन अगर आप यूपी के निवासी हैं तो एक जन सुनवाई पोर्टल है, उसके माध्यम से भी आप जो है शिकायत कर सकते हैं। लेकिन अगर आपका पैसा आ गया है, आपको कंफर्म नॉलेज है, तभी जाके शिकायत करना है। ऐसा नहीं है कि आपका पैसा भी नहीं आया, आप जाके कंप्लेंट कर दिए। कंप्लेन करेंगे तो कहीं न कहीं वहाँ से एक ब्यौरा आपसे माँगा जाएगा कि फला डेट में आपका पैसा आया है कि नहीं आया। आपको पूरा वहाँ क्लियरिटी देनी पड़ेगी। इसलिए सबसे पहले आपको स्पष्ट हो जाना है कि आपका पैसा आया है कि नहीं आया। तो पहला डाउट आपका क्लियर हो गया ना, अगर आप प्रधान पैसा नहीं दे रहे हैं तो आपको क्या करना चाहिए। दूसरा कमेंट ये था प्यारे बंधु कि मैंने अप्लाई कर दिया, अप्लाई करने के बाद मेरा जो है कब तक पैसा आ जाएगा। मेरे प्यारे बंधु, मैं आपको बता दूं, अप्लाई करने के बाद कम से कम 3 महीना तो लगता है, 3 महीने से लेकर 6 महीना तक आपका लग सकता है, क्योंकि सरकारी दफ्तर में जितना जल्दी वहाँ आपकी जो डॉक्यूमेंट है क्लियर हो जाती है, क्लियर होने के बाद पहला किस्त आपके अकाउंट में आना शुरू हो जाता है। तो कम से कम क्या करनी है आपको, 3 से लेकर 6 मिनट तक वेट करना है। वेट करने के बाद अगर आपका पैसा नहीं आ रहा है तो आपको एसबीएम की वेबसाइट पे जानी है। जिस तरीके से मैं आपको अप्लाई करने का तरीका बताया हूँ, उसी तरीके से आपको स्टेटस भी चेक करने का तरीका बताया हूँ। तो क्या करना है, सिंपल तरीके से एसबीएम की वेबसाइट पे आपको जाना है और वहाँ पे चेक करना है कि आपकी स्टेटस क्या शो कर रहा है। तो जैसा आप स्टेटस चेक करेंगे तो आप नीचे आपका शो करेगा कि आपका पैसा जो है किस कार्ड से नहीं आया, और अगर आ गया तो किस डेट में आया, और किस डेट में आया तो किस बैंक में गया, वहाँ पे सब कुछ मेंशन रहेगा। तो दूसरा डाउट आपका क्लियर हो गया ना कि अगर आप ऑनलाइन आवेदन करते हैं तो आपका पैसा कितने दिन में आ जाएगा। तीसरा है प्यारे बंधु कि मेरा 1 साल हो गया है, पैसा नहीं आया। अगर आपका 1 साल हो गया है तो आपका कहीं न कहीं ये मान के चलिए आपका पैसा नहीं आएगा, क्योंकि कुछ ना कुछ फॉर्म में त्रुटि है, या फिर हो सकता है आपके घर में ऑलरेडी शौचालय बन चुका है, या फिर किसी भी सदस्य के नाम से आपने आवेदन किया, उस आवेदन का पैसा भी आपको मिल गया। अगर ऐसी स्थिति में आप आवेदन करते हैं तो मेरे प्यारे बंधु, मैं आपको बता दूं, जो सरकार की तरफ से योजना चलाई गई है, सिर्फ एक परिवार में एक सदस्य को ही मिल सकता है। ऐसा नहीं है कि सभी सदस्य को मिल सकता है,
सिर्फ एक सदस्य को मिलेगा। अगर आपका आवेदन इस स्थिति में है कि आपके घर में ऑलरेडी मिल चुका है, फिर भी अगर आपने ऑनलाइन आवेदन किया है, तो ऐसे स्थिति में आपकी जो आवेदन कैंसिल हो जाती है। लेकिन अगर आपके घर में किसी के नाम से भी शौचालय आवेदन नहीं हुआ है, फिर भी अगर आपका पैसा नहीं आ रहा है, तो आपको एसबीएम की वेबसाइट पे जानी है, वहाँ से स्टेटस चेक करनी है। स्टेटस के माध्यम से आपको जानकारी हो पाएगी कि आपका पैसा किस कारण से नहीं आ रहा है। अगर आपका पैसा वहाँ पे कैंसिल हो जाए तो उसका रीज़न वहाँ लिखा रहेगा कि आपका इस कारण से कैंसिल किया गया। अगर आपका वहाँ पे अभी पेंडिंग दिखा रहा है, तो कहीं न कहीं आप अपने अधिकारी से बात कर सकते हैं। अधिकारी का मतलब है कि हो सकता है आपके ग्राम पंचायत में जो कंप्यूटर ऑपरेटर होते हैं, आप वहाँ बात कर सकते हैं, या फिर अगर कंप्यूटर ऑपरेटर आपकी बात नहीं सुनते, तो आप अपने ब्लॉक पे जाके अपने अधिकारी से बात कर सकते हैं कि सर मेरा जो है शौचालय का पैसा नहीं आया। तो अगर आपका 1 साल हो गया है, तो जो मैं बताई हूँ तरीका अपना करके आप अपना पैसा पा सकते हैं। मेरे प्यारे मित्र का एक कमेंट और आया था कि मैं ऑनलाइन आवेदन कर रहा हूँ, मैं ओबीसी से भी हूँ और मेरे पास लाल कार्ड भी है। प्यारे बंधु, ओबीसी तो ठीक है, लेकिन अगर आपके पास लाल कार्ड है तो कहेंगे इसकी वैधता आपको मिलेगी। लाल कार्ड का मतलब है गरीबी रेखा से नीचे यापन करने वाले परिवार को लाल कार्ड मिलता है। तो क्या करनी है, आपको ओबीसी नहीं दर्शाना है, आपको डायरेक्टली क्या करनी है, अपना जो है लाल कार्ड वहाँ पे दर्शा देना है। तो अगर आप लाल कार्ड वाला ऑप्शन चूज करके अप्लाई करते हैं, तो आपका जो पैसा है जल्दी मिलने का चांस और बढ़ जाता है। और एक प्यारे मित्र का कमेंट आया कि मेरा पहला किस्त आ गया है, दूसरा किस्त कब आएगा। प्यारे बंधु, अगर आपका पहला किस्त आ गया है तो कहीं उसका एक वेरिफिकेशन होता है, तो आपके ग्राम पंचायत के माध्यम से होता है। तो क्या करते हैं, ग्राम पंचायत आपके घर पे आते हैं और जो आपका शौचालय निर्माण हुआ रहता है उसका जियो टैग करते हैं। जियो टैग का मतलब है कि उसका फोटो कैप्चर करते हैं। फोटो कैप्चर करने के बाद उस एरिया का लोकेशन जो है अपने वेबसाइट पे डालते हैं। वेबसाइट यानी जो उनके पास एप्लीकेशन है तो उस पर अपलोड करते हैं। अपलोड करने के बाद जैसे सबको डाटा आपका क्लियर हो जाता है, तो ब्लॉक स्तर से वेरीफाई होने के बाद आपका दूसरा किस्त भी आपके अकाउंट में आ जाता है। पहला जो किस्त आपका आएगा शौचालय बनवाने के लिए वो 6,000 रुपये आएगा, और जो दूसरा किस्त आपका है वो भी 6,000 आएगा। तो आप ये समझ गए ना कि आपका जो है दूसरा किस्त कब तक आ सकता है। तो चलिए एक और कमेंट की तरफ आगे बढ़ते हैं। इसमें एक हमारे मित्र ने कमेंट किया कि सर मैंने 2022 में आवेदन कर दिया फिर भी मेरा पैसा नहीं है। अगर आपने 2022 में आवेदन किया है, अगर आपका पैसा नहीं आया है, तो कहीं न कहीं आपकी जो फॉर्म है कैंसिल हो चुकी है। क्योंकि जो शौचालय का पैसा आना होता है 3 महीने से लेके 6 महीने के अंतर्गत आ जाती है। लेकिन अगर आपका पैसा नहीं आ रहा है, तो सिंपल तरीके से आपको एसबीएम की वेबसाइट पे जानी है। एसबीआई का मतलब है स्वच्छ भारत मिशन की वेबसाइट पे जानी है। वहाँ पे अपना स्टेटस चेक करने के बाद आपको कंफर्म नॉलेज हो जाएगा कि आपका पैसा किस कारण से नहीं आया। तो चलिए अगले कमेंट की तरफ बढ़ते। एक प्यारे मित्र ने कमेंट किया है कि सर मैं ग्रामीण क्षेत्र से आता हूँ, क्या मैं शहर के लिए ऑनलाइन आवेदन करना चाहता हूँ, कर सकते हैं। प्यारे बंधु, एसबीएम की जो वेबसाइट है स्टेट लेवल के अंतर्गत है। अगर आप ग्रामीण क्षेत्र से आते हैं या फिर शहर लेवल से आते हैं, कहीं से भी आते हैं, आप सिंपल तरीके से ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। लेकिन ऑनलाइन आवेदन करने के समय आपको वहाँ दर्शाना है कि आपका जो क्षेत्र लगता है शहर क्षेत्र लगता है या फिर ग्रामीण क्षेत्र लगता है। तो अपने हिसाब से वहाँ पे चुनाव करके आप ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। तो चलिए लास्ट कमेंट की तरफ बढ़ते हैं। और एक मेरे प्यारे मित्र ने कमेंट किया है, और बहुत सारे दोस्तों के साथ ऐसा हो भी रहा होगा कि आप एसबीएम की वेबसाइट पे जाते हैं, वहाँ पे ऑनलाइन आवेदन करते हैं। ऑनलाइन आवेदन करने के बाद आपकी जो वेबसाइट है ऑटोमेटिक बैक हो जाती है। प्यारे बंधु, मैं आपको बताऊं तो वेबसाइट में कुछ ना कुछ मेंटेनेंस दिक्कत चलती रहती है। अगर आपका जिसमें आप अप्लाई कर रहे हैं उसमें अप्लाई नहीं हो पा रहा है, तो आपको हो सकता है 2 से 3-4 बार ट्राई करिए, अप्लाई हो जाएगा। क्योंकि मैंने कई बार ट्राई किया है ऐसे ही। एक बार अप्लाई करता हूँ ऑटोमेटिक वेबसाइट बैक हो जाती है, दूसरी बार करता हूँ वेबसाइट बैक हो जाती है, तो कहीं न कहीं तीसरी बार जाके अप्लाई हो जाती है। लेकिन अगर आप ट्राई कर रहे हैं, ट्राई करने के बाद भी अगर आपका अप्लाई नहीं हो पा रहा है, तो क्या करनी है, कम से कम आपको 2 से 3 घंटा वेट करना है। वेट करने के बाद उसके बाद अप्लाई करेंगे, अप्लाई हो जाएगा। 24 घंटा वेट कर लीजिए, 36 घंटा वेट कर लीजिए, 48 घंटा वेट कर लीजिए, लेकिन आपका ऑनलाइन ज़रूर होगा। अगर आपका दिन में अप्लाई नहीं हो पा रही है, तो आप सिंपल तरीके से रात में भी ट्राई कर सकते हैं। ट्राई करने के बाद 100% आपका शौचालय के लिए ऑनलाइन आवेदन हो जाएगा। तो मेरे प्यारे मित्र, कुछ हमारे प्यारे मित्रों ने कुछ एक कमेंट किया था, और मैं उनका डाउट क्लियर करने के लिए ये वीडियो बनाया हूँ ताकि आपका डाउट क्लियर हो जाए। लेकिन मेरे प्यारे मित्र, अगर आपका इससे हटकर कोई अलग डाउट है तो क्या करनी है, आपको कमेंट सेक्शन में जरूर बतानी है। मैं अलग से एक डेडिकेट वीडियो लाऊंगा और आपको अच्छे तरीके से समझाऊंगा कि आपको क्या करना चाहिए ताकि आपका शौचालय का पैसा आपके अकाउंट में आना शुरू हो जाए। प्यारे बंधु, अगर आप कंप्लीट वीडियो देख ही चुके हैं, अगर आपको लगता है कि मैं वीडियो में बताया हूँ, कुछ आपको लगता है यार मैं सही से बता नहीं पाया, फिर कुछ डाउट को मैं सही से समझा नहीं पाया हूँ, तो क्या करनी है, अपना छोटा भाई समझ के मुझे कमेंट सेक्शन में आपको जरूर गाइड करना है, ताकि मैं अपने में सुधार ला सकूं और आपकी अच्छी तरीके से सहायता कर पाऊं। तो मेरे प्यार में ये जानकारी आपको कैसी लगी, ये जानकारी अच्छी लगे तो क्या करिए, वीडियो को लाइक करेगा और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करेगा और साथ ही बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा, ताकि जैसा मैं जेन्युइन करता लाऊं आपके पास सबसे पहले मैसेज पहुंच जाए। अगर वीडियो देखने के बाद भी आपको कुछ कंफ्यूजन ऐसा हुआ रह गया तो क्या करनी है, आपको कमेंट सेक्शन में जरूर बतानी है। मैं पूरा प्रयास करूंगा कि आपके कमेंट का जवाब दे सकूं और आपका पूरा सहायता कर पाऊं। तो चलिए दोस्त, मिलते हैं कुछ ऐसे ही शानदार वीडियो के साथ। तब तक के लिए वंदे मातरम, जय हिंद।